मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ क्या क्या करती है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। वह रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता था। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो भी कुछ हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरा बाप उस लड़की के साथ था। मेरा नाम सुनिधि है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। आज भी हर रोज की तरह शाम का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, कहाँ हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखें ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ से थी। मैं चुपचाप खड़ी उस लड़की को ही देखी जा रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नज़र मुझ पर ही था। वह मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में डूबी हो? जल्दी से अर्नब को खाना दो, मुझे भी दो और खुद भी खाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोज का नियम था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। मैं कभी भी पापा से इस बात का एतराज़ नहीं किया था। हर रोज नई नई लड़कियां क्यों लाते हो? शायद माँ पापा के बीच हर बात पहले से तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ से लाते हैं और यहाँ क्या करते हैं? माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही दबकर रह जाते। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उठकर पापा को खाना दिया और खुद मैं बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हमारे घर के सभी लोग बहुत पहले से ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते। मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, कोई बात हो जो मुझे बतानी चाहती हूँ। मैं बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई और खिड़की से बाहर की तरफ देखे तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकले और मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आज से पहले तो मुझ में कभी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज न जाने मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वह रो रही, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। यह मत सोचना कि इसकी तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ यह सब कुछ होगा, मगर तुम चाह कर भी नहीं रोक पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ फिर से दोबारा आई। मैं तो डर गई और कांपने लगी। मुझे भी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पापा पिछले 6 महीनों से जवान लड़कियों को घर लाया करते थे। क्या 6 महीनों में आने वाली हर लड़की मुझे इसी तरह बद्दुआ देती होगी और यूं ही मेरी माँ के सामने वाली लड़कियां गिड़गिड़ाती होगी?
मगर मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियाँ रोने लगती थी और फिर मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती थी। इस सवाल ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। यूं ही बैठे बैठे सुबह हो गई और माँ कमरे से बाहर आ गई थी और पीछे से लड़की भी थी जिसे पापा कल रात को घर लाए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, पहले जैसे नहीं थी। मैंने देखा उसकी टांगें कँपकपा रही थी। वह बार बार अपनी टांगे पर हाथ रखते हुए लंगड़ाते चल रही थी। माँ ने जाके पापा को उठाया और कहने लगी, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से जहाँ से लाए थे, मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मसलते हुए उठे। फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगी, सुनिधि, मुझे तो लगा कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो, जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैं आंखें मलते मलते हुए उठकर बैठी थी। माँ के चेहरे पर मुझे जरा भी थकावट नज़र नहीं आई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत सुकून महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया था और कहने लगी, माँ मेरे पास बैठ जाइए। माँ ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जागेगी? मेरे सवाल से यह घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे सवाल से परेशान हो गई हो। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहते हैं। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लाए थे वह मेरे सपने में आई थी और मुझे डरा रही थी। माँ वो लड़की कहाँ है? पापा उस लड़की को घर लेकर क्यों आए थे? माँ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। वह इधर उधर देख रही थी कि किसी भी तरह से इस सवाल से बच जाए। मैं जब भी माँ से कोई सवाल करती थी तो मुझे डांट देती थी, पर आज मैं बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की सपने में आई थी। सोचने के बाद माँ ने बताया कि वह लड़की तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले के घर की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो उसे अपने साथ घर लेकर आए थे। जब तुम सो गई थी तो उस लड़की का पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को अपने साथ लेकर गए। माँ ने आखिरकार झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, माँ और पापा तो हर रात नई नई लड़कियों को लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़कियों की यही परेशानी होती है? माँ ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपने किसी न किसी परेशानी की वजह से आती है। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, उठो, फ्रेश हो जाओ और चाय पी लो। यह कहकर कमरे से बाहर चली गई। माँ समझाने पर भी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने सच नहीं बोला है, वह झूठ बोल रही थी। मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे कि दिन में बाहर आंगन में बैठी थी। माँ मुझे कहने लगी, सुनिधि जल्दी उठो, लगता है आंधी आने वाली है, घर की सभी खिड़कियाँ जल्दी से बंद कर लो। मैं समझ गई थी कि क्यों माँ मुझे यहाँ से हटाना चाहती है, क्योंकि मैं कुछ न जान सकूं कि पापा आज भी लड़की को घर लेकर आएंगे। मैंने कहा, हाँ माँ अभी आती हूँ। मैंने माँ को अपनी बातें में उलझाए रखा। तभी हमारे ग्रिल का दरवाज़ा खुला। पापा गेट के अंदर आए और एक जवान लड़की उनके पीछे थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछी कि तुम कौन हो। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, माँ उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसके जाने के बाद पापा ने मुझे घूरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, बस वह लड़की अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने बात कर ली। पापा ने कहा, खबरदार जो आज की बात तुमने किसी लड़की से बात की तो
चलो उठो, मुझे खाना दो। मैंने पापा को खाना दे दिया और फिर अपने कमरे में आ गई। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्दी से जल्दी सो जाए। मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की भी मुझे बद्दुआ देगी। यानी यूं ही वक्त गुजर रहा था और फिर पूरे घर में खर्राटे गूंजने लगे। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी और दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की रो रही थी, आहें भर रही थी। माँ ने गुस्से में कहा, बस बस, ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी, सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम पर हैरत होती है, तुम कैसी औरत हो। हमारी खुद की बेटी भी जवान है। अगर कल को कोई औरत उसके साथ यही सब करोगी तो तुम क्या करोगी। एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं। फिर तभी पापा की सांसें थम गए थे और जल्दी से मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि हमारे घर कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर हुआ क्या था उसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैं यह फैसला किया, जो कुछ भी मेरे घर हो रहा उसका पता तो मैं लगाकर ही रहूँगी। पहले तो मैंने बड़ी बेफिक्र से ज़िंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती थी कि कौन आता है और कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, सोनी आंटी, जो पड़ोस में रहती थी और अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वह जब भी हमारे घर आती थी, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियाँ न जाने घंटों आपस में क्या क्या बातें करती रहती थी कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से सोनी आंटी ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वह माँ के इस राज से पर्दा नहीं उठाएंगे। हमेशा से आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी। उन्हें कोई भी ड्रेस खरीदने या सिलवानी होती थी तो नए फैशन के लिए बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वह मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं जानबूझकर उनसे नज़रें बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। उधर से आवाज़ आई, सुनिधि। मैंने कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए वह छत पर ही आ जाए, नीचे बहुत गर्मी हो रही है। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने उनसे कहा कि आज के फैशन में तो सूट सलवार बहुत ट्रेंड में है। आप जिस लड़की को कल घर लेकर आए थे और सूट के साथ सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर सोनी आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया इस बारे में। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, बस वही हर रोज़ आने वाली लड़कियाँ। पापा हर रोज़ कोई न कोई नई लड़की लेकर आते हैं और माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियां रात कमरे में बिताती है और सुबह होने से पहले वह चली जाती है। सोनी आंटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वह कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या? चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि सोनी आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता यह माँ की सहेली है या फिर कोई और। अगर वह माँ की सहेली होती तो उनके कमरे में जाते ही उनके कमरे क्यों लग जाती है और मुझे बद्दुआ क्यों देती है? सोनी आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वह मुझसे कहने लगी, सुनिधि तुम क्या कह रही हो? वह कौन सी बद्दुआ, कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो वर्षों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आंटी की बातें से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि शायद वह कुछ नहीं जानती है और वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल रही है।
मैंने कहा, आंटी, अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया है तो जाहिर सी बात है कि वह बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप इस बारे में पूछा तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछना। आंटी ने सहमति से अपना सिर हिलाया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या अंदाज़ा है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पर सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं उनकी मदद कैसे करूं? आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे। मैं कुछ ऐसा ही करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए बेबस हो जाएगी, फिर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में सर हिलाया। सुनीता आंटी बहुत ही अच्छी और भोली थी। मैंने उनके जिनमें वो काम लगा दिया तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। अभी भी माँ और पापा की वही रूटीन जारी थी। पापा हर रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर आते और मैं उन लड़कियों को अपने कमरे में लेकर जाती, और 2 दिन बाद हमारे घर आई थी। तब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। फिर मैं उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। माँ से पूछा कि कल रात तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी? माँ उनकी बात अनसुनी करते हुए कहने लगी, आज बहुत कमी है। आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारे घर कौन आई थी? माँ ने कहा, क्या कह रही हो, हमारे घर कौन आएगी? आंटी ने कहा, तुम भी कमाल करती हो, कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात 9 बजे के बाद एक लड़की तुम्हारे घर आई थी। मैं उससे मिलने आई हूँ, मुझे लगा तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा, वह लड़की थोड़ी देर के लिए आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से ख्याल उतर गया था। दरअसल वह सुनिधि के पापा की कोई रिश्तेदार थी। 10 मिनट के लिए हमसे मिलने आई थी। सोनी आंटी बोली, अच्छा, सुनिधि कहाँ है? मुझे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में उससे पूछना है। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया है। माँ आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आंटी मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया और आंटी आ गई। कहने लगी, सुनिधि, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज़्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे बात करूँगी। मैंने जल्दी से उनके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी अलमारी में छुपा लिया था। रात हुई तो फिर से एक लड़की हमारे घर आ गई थी। माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगे। मैंने जल्दी से सोनी आंटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा, सुनिधि, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा है? मैंने कहा, आंटी, आज फिर से एक लड़की घर आई है। माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई है और पापा खर्राटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना, ताकि किसी को पता न चले, फिर हम दोनों बैठकर कुछ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। मेरे आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जाकर गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही सोनी आंटी खड़ी थी और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहे मुताबिक उनके घर जाने लगी। मैंने सोनी आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था। उनके घर में कदम रखते ही मैं दंग रह गई थी। उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर में दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मौजूद थी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि सोनी आंटी एक विधवा औरत थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी, हम बैठकर बातें करें। आंटी ने कहा, सुनिधि, इस बारे में बात करने के लिए भी पूरी रात की है। यह कहते हुए सोनी आंटी ने अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, सुनिधि, मैं चाहती हूँ कि तुम यह लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, यह क्या है आंटी? अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही हो। आंटी ने गुस्से में कहा, जैसा जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी खातिर लहंगा पहन लो।
उस राज्य के बारे में पता लगाने में यह बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफ़ी कहने के बाद मैंने वह लहंगा पहन लिया। उसके बाद आंटी ने मेरा मेकअप किया। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे तैयार करके दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ जाकर मैं हक्का बक्का रह गई। उस कमरे में बहुत सारे मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, सुमन, अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, आप क्या कह रही हो? मैं तो किसी और काम के लिए आई हूँ। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और ना चाहते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात मैं नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे मर्द वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने मुझे बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, सुनिधि, यह लो, तुम्हारी आज रात की कमाई है। मैंने रोते हुए कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थी। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही घर से बाजार जाने के लिए निकली, तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए थे? वह मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यही घिनौना काम करते हैं। वह लड़कियों को अगवा कर उन्हें नाचने पर मजबूर कर देते हैं। तो हमें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, और जबकि मेरे तो शादी हुई ही नहीं है। मैं कई साल तक तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही, और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सोनी, तू तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। मैं अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके मैं वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे यह काम नहीं कर पाती हूँ, बल्कि लड़कियाँ खुद मेरे पास आती है। और तुम्हारे माँ पापा आज भी मासूम लड़कियों को अगवा करके उनसे यह धंधा करवाते हैं। पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी यह सब करती है। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने यह काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उस दिन बताया तो मैं समझ गई थी तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या काम करती है, और अभी भी उस काम को छोड़ी नहीं है। आंटी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी माँ गलत काम करती है? सुबह हुई तो मेरे माँ पापा को घर में नहीं मिली, तो मुझे ढूंढते हुए घबराकर आंटी के घर आई और आंटी से कहने लगी, सोनी, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या वह तुम्हें इस बारे में कुछ बताया था कि वह कहीं गई होगी? कोई लड़कों का तो चक्कर तो नहीं है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो, मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। आंटी ने हंसकर कहा, तुमने जो मेरे साथ किया था वह याद है ना? फिर चोरी छुपे न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे तो लगता है कि उसी की सज़ा मिली है तुम्हें। तभी मैं कमरे से बाहर आ गई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी और क्या कहना है तुमने? मैंने कहा, माँ, आज आप अपनी बेटी के लिए इतनी घबरा गई है, और पापा जब उन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोग को थोड़ा भी नहीं लगता है कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वह लड़कियां भी तो किसी की बेटी है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैं आप लोगों को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि आप दोनों यह काम करना छोड़ दोगे। मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें एहसास हो गया था कि वह जिस मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह अभी तो किसी की बेटी है। उस दिन से उन लोगों ने यह गलत काम करना छोड़ दिया और मैं अपने माँ बाप के साथ रहने लगी।